प्यारे साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। वह है एक साधारण शब्द, लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में बचपन से ही जीवन के अंत तक रहता है। इसको हम बायोमार्कर के नाम से जानते हैं। यदि हम हिंदी में कहें तो इसको हम जैविक चिन्ह के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार जीवन शुरू होता है, सर्वप्रथम रोने की आवाज़ आती है, या यूं कहें हमारा सांस जो है पहला जीवन का तभी होता है। इसलिए ये एक प्रकार का जैविक चिन्ह है या लक्षण है। इसको हम बायोमार्कर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही जब जीवन का अंत होता है तब भी आप देखेंगे जीव की जो नस है, पल्स, वो बंद हो जाती है। हृदय गति उसकी रुक जाती है, अर्थात स्पंदन नहीं होता। उसके छाती के और पेट के जो गति है वो भी रुक जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे आँखों की जो पुतली है, यदि भी हम उसे लाइट मारेंगे टॉर्च की तो उसके अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, अर्थात वो एक प्रकार से डायलेट या चौड़ी हो जाती हैं। ये एक प्रकार के, इस प्रकार से कहना गलत ना होगा, ये ऐसे चिन्ह हैं जो जीवन को दर्शाते हैं। अब रही बात है, जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर, यदि आपका तापमान है, गर्म है शरीर, या आपको महसूस होता है कि मेरा शरीर टूट रहा है, तो आपको थर्मामीटर से उसकी जांच करते हैं। यदि आपको घबराहट है, दिल की धड़कन तेज लग रही है, तो वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। यदि आपका घुटनों का दर्द है तो घुटनों के जो इन्वेस्टिगेशन हैं या टेस्ट हैं वो अक्सर लिखते हैं। इसमें यूरिक एसिड है, हड्डियों की कमज़ोरी यानी कि कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। ऐसे ही आप देखेंगे यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं। इससे पता लगता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, जैसे ट्राइग्लिसराइड हैं, एलडीएल हैं और एचडीएल कम होना इत्यादि। ऐसे ही आप देखेंगे यदि आपको किसी प्रकार से यूरिन में, पेशाब की कोई दिक्कत है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, इसकी अलग प्रकार से जांच होती है। यदि शरीर में सूजन होती है तो डॉक्टर अंदाज़ा लगाते हैं, हो सकता है आपके अंदर सूजन का कोई कारण हो, चाहे लीवर से संबंधित हो, हार्ट से संबंधित हो, या किडनी या गुर्दे से संबंधित हो। इन जांच के कारण उन्हें पता लगता है, यदि क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, तो वो आपका ध्यान देंगे कि आप किडनी से संभावित रोग से पीड़ित होने वाले हैं, या लीवर से संबंधित हैं, चाहे वो फैटी लीवर है, फैटी लीवर का होना चाहे वो अल्ट्रासाउंड से पता लगे या लीवर फंक्शन टेस्ट से पता लगे। आपका इतिहास जाना जाता है कि आप शराब, मद्यपान का सेवन करते हैं तो आपका बोला जाएगा अल्कोहलिक, आपको लीवर की समस्या है। यदि नहीं करते हैं तो नॉन अल्कोहलिक लीवर की समस्या बताई जाएगी। मेरा कहने का भाव है, इन चिन्ह से, इन लक्षणों से, जो एक प्रकार से बायोलॉजिकल, जिनको हम बायोलॉजिकल मार्कर के नाम से जानते हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लक्षण हैं जिसको साइन या सिम्टम्स के रूप में भी जाना जाता है। तो मैं आपसे ये बात मैं करना चाहूँगा कि बायोलॉजिकल मार्कर्स का होना हमारे शरीर के, यदि शरीर में संतुलन है अर्थात हम स्वस्थ हैं, असंतुलन है, कम है या ज़्यादा है अर्थात असंतुलन है, तो वो स्वास्थ्य कम कर अस्वास्थ्य की तरफ ले जाते हैं। तो कहने का ये है कि इन चीज़ों का शरीर में होना हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारा ध्यान दर्शाते हैं, और यदि किसी प्रकार से असंतुलन हो जाए तो वो भी हमारे अस्वस्थ होने की संभावना को दर्शाते हैं। पर जिस विषय से मैंने आपको इस टॉपिक पे आज बात की है, तो मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में हम इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, किन कारणों से ये चीज़ें हमारी बढ़ी हुई हैं जो हमें बीमार कर रही हैं, और किन चीज़ों के कारण कहाँ कमी रह गई है जो कि हमारे स्वास्थ्य की तरफ उस असंतुलन होने से हम बीमार हो रहे हैं। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि बायोलॉजिकल मार्कर्स या जैविक जो चिन्ह हैं वो हमारे शरीर में क्या इंगित करते हैं। अब रही बात है कि ये सब चीज़ों का बढ़ना या घटना ये किस चीज़ से प्रभावित होता है, ये शायद आप समझ गए होंगे। इसका बाह्य कारण कम है,
इसके भीतरी कारण ज़्यादा हैं, वो हमारे आहार से संबंधित हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमें आहार पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कमी है। जब हमें डॉक्टर यदि डाइटिशियन के माध्यम से या न्यूट्रिशनिस्ट के माध्यम से हमें इस विशेष चीज़ों को संतुलन करने के लिए हमें राय देते हैं, तो हमें अवश्य ही माननी पड़ती हैं। चाहे ये संतुलन हमें दवाइयों से हो या हमें डाइट से हो या किसी और रूप में, तो आप ये समझेंगे इन सब चीज़ों का हमारे शरीर के अंदर एक बहुत महत्व है, जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। मैं आपसे अगले वीडियो में यही बात करूँगा कि किन चीज़ों से हम इन सब चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं, अर्थात बढ़े हुए को कम कर सकते हैं और कम हुए को हम बढ़ा सकते हैं, ताकि संतुलन ठीक रहे और हम स्वस्थ रहें। धन्यवाद।